देश प्रदेश की दिन भर की खबरें। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं होटल अलंकार। हमारे यहाँ 24 एसी रूम एवं 2 बैंक्वेट उपलब्ध हैं। ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फर्नीचर, सभी इलेक्ट्रॉनिक एवं फर्नीचर गुड्स उपलब्ध। नीलवाल हीरो शोरूम बैतूल, बेमिसाल माइलेज, बेजोड़ मजबूती। हीरो कंपनी के मॉडल आसान किश्तों पर उपलब्ध। सोनालिका ट्रैक्टर, नई सिकंदर सीरीज का आविष्कार, सबसे कम डीजल में सबसे ज्यादा ताकत और रफ्तार। मारुति सुजुकी एरिना, कुणाल मोटर, छिंदवाड़ा एवं बैतूल। नमस्कार, मैं हूं महिमा सक्सेना। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश खबरें दिन भर की। द्रौपदी मुर्मू ने 15वें राष्ट्रपति पद के लिए शपथ, रचा इतिहास। 64 वर्षीय द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति पद का चुनाव जीतने के बाद भारत के 15वें राष्ट्रपति पद के लिए शपथ ग्रहण की। बता दें कि मुर्मू के राष्ट्रपति पद पर शपथ लेना कई मायनों में ऐतिहासिक है। वह देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। उनके राष्ट्रपति बनने के बाद से खास तौर पर आदिवासी समाज में खुशी का माहौल है। राष्ट्रपति मुर्मू ने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद के लिए शपथ ग्रहण की, जिसके बाद उन्हें 21 तोपों की सलामी दी गई। भारत के चीफ जस्टिस NV रमन्ना ने मुर्मू को राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई। भारत में गरीब सपने देख सकता है, मेरा चुना जाना इसका सबूत। चीफ जस्टिस ने जैसे ही आज द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई, संसद भवन का सेंट्रल हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज गया। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने द्रौपदी मुर्मू को बधाई दी। पार्टी लाइन से हटकर विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने सोमवार को द्रौपदी मुर्मू को देश के 15वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने की बधाई दी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर 2 डबल डेकर बसों में भीषण भिड़ंत, 8 यात्रियों की हुई मौत, दर्जनों घायल। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां सोमवार सुबह पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बिहार से दिल्ली जा रही 1 डबल डेकर बसों की आपस में भिड़ंत हो गई। घटना में बस में 8 सवार लोगों की मौत हो गई। 100 करोड़ में राज्यसभा सीट राज्यपाल बनाने का दावा, CBI ने 4 को किया गिरफ्तार। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने 4 लोगों को फर्जीवाड़े के एक सनसनीखेज मामले में गिरफ्तार किया है। ये चारों आरोपी 100 करोड़ रुपए के एवज में राज्यसभा की सीट दिलाने और राज्यपाल बनाने का वादा कर रहे थे। महेंद्र सिंह धोनी को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, आम्रपाली मामले में बढ़ सकती है रांची के राजकुमार की मुश्किलें। झारखंड की राजधानी रांची के राजकुमार और टीम इंडिया के पूर्व कप्तान MS धोनी को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस मिला है। कैटरीना कैफ को स्टॉक करता था ये लड़का, विक्की कौशल ने किया सवाल तो दे दी जान से मारने की धमकी। बॉलीवुड अभिनेता विक्की कौशल और उनकी पत्नी व अभिनेत्री कैटरीना कैफ को जान से मारने की धमकी मिली है। इस मामले में विक्की कौशल ने अज्ञात लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। जाइएगा नहीं, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। यामाहा मंदिर ऑटोमोबाइल, पता काला पाठा बैतूल। Chivers International School admission open from nursery to class 9th with all modern facilities. Address कोडिया तहसील गाडरवारा, डिस्ट्रिक्ट नरसिंहपुर MP। सत्यव्रत विद्या निकेतन हाई स्कूल, इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम, पता गाडरवारा, नरसिंहपुर MP। नर्सरी से क्लास 10 तक के बच्चों के लिए 25% छूट। कंप्यूटर लैब, वैन बस फैसिलिटी अवेलेबल। रोशन डेंटल केयर, दांत का अस्पताल, कोठी बाजार बैतूल। मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश से आया नदियों में उफान, कई नदियां उफान पर, खोले गए कई बांधों के गेट। ताप्ती, नर्मदा, चंबल और शिप्रा नदी उफान पर है। अधिक जल होने के कारण बांधों के गेट को अलग अलग संख्या में खोला गया है। रविवार को सीहोर के कोलार डैम के 4 गेट खोले गए। भोपाल के पास NH46 पर 529 करोड़ की लागत से बना पुल पहली बारिश भी नहीं झेल पाया। भोपाल के पास नेशनल हाईवे 46 पर 1 साल पहले बना पुल बारिश में धंस गया है। भोपाल और होशंगाबाद को जोड़ने वाले इस पुल को 529 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया था। भोपाल से रायसेन जिले में 1 साल पहले भी इसका निर्माण किया गया था और ये पहली बारिश थी जिसे पुल झेल नहीं सका। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के बाद अब मध्य प्रदेश में सड़क धंसी, दिग्विजय सिंह ने कसा तंज। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे शुरू होने के 5 दिन बाद ही दावों की पोल खुल गई। जालौन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन 16 जुलाई को किया था। लोकार्पण के पहले कहा जा रहा था कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे मजबूती की मिसाल बनेगा, लेकिन जालौन में एक जगह पर सड़क धंस गई थी। पत्नी के खिलाफ चोरी की FIR नहीं लिखने से नाराज पति टावर पर चढ़ा, फिर पुलिस ने किया ये काम। खंडवा में रविवार शाम एक युवक कोतवाली थाना परिसर में मौजूद मोबाइल टावर पर चढ़ गया। टावर पर चढ़े युवक ने आरोप लगाया कि पुलिस उसकी पत्नी के खिलाफ FIR नहीं लिख रही है। बच्चियां दरिंदगी का शिकार हो रही हैं, शिवराज सरकार गहरी नींद सो रही है। MP कांग्रेस। भोपाल के एक स्कूल में बीते दिनों मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी की गई। बाथरूम में बच्ची को अकेला पाकर आरोपी ने मासूम बच्ची के साथ रेप किया था। इस मामले को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस ने शिवराज सरकार पर जमकर निशाना साधा है। निकाय पंचायत चुनाव के बाद अब अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष की लड़ाई, BJP ने नियुक्त किए पर्यवेक्षक। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनावों नतीजों के बाद अब नगर निगम और जिला पंचायत में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष की लड़ाई शुरू हो गई है। जाइएगा नहीं, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। कौशल्या मेडिकल स्टोर्स, पता डॉक्टर जोहर के पास आमला। आशीर्वाद ज्वेलर्स, पता थाने के पास आमला। इंडियन कॉफी हाउस, न्यू मार्केट, भोपाल एंड जबलपुर।
डॉक्टर वीपी चोरिया डिजिटल एक्सरे मशीन, बेड सुविधा, फिजियोथेरेपी, अस्थि रोगियों एवं सामान्य मरीजों का उपचार। पता रटेड़ा रोड, वार्ड नंबर 7, आमला। तुल चलाएं ज़्यादा कमाएं। एयरसन अतुल ऑटो, एयरसन एग्रो, एयरसन कंपाउंड बाईपास के पास, बालाजीपुरम रोड, बैतूल। कांवड़ स्पेशल ट्रेन में बम की सूचना से हड़कंप के बाद ही गिरफ्तार। उत्तराखंड में कांवड़ स्पेशल ट्रेन में बम की सूचना से पुलिस, जीआरपी और सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मचने के बाद पुलिस ने एक को गिरफ्तार कर लिया है। ट्रेन दिल्ली से यात्रियों को लेकर हरिद्वार पहुंची थी। केजरीवाल ने जीएसटी में वृद्धि को लेकर केंद्र सरकार को घेरा, कहा फिजूल खर्ची खत्म कर देंगे तो नहीं पड़ेगी बढ़ाने जरूरत। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बढ़ती हुई महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने सोलन में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हमें पंजाब में 3 महीने भी नहीं हुए और मान साहब ने पंजाब में मुफ्त बिजली की घोषणा कर दी। पिछली सरकारें कहती थी कि सरकार घाटे में है, अब कहाँ गया घाटा। अब पंजाब सरकार मोहल्ला क्लिनिक बना रही है और गणतंत्र दिवस तक 75 मोहल्ला क्लिनिक बनाए जाएंगे। पार्थ चटर्जी के क्लोज थे अर्पिता मुखर्जी, चला रहे थे 12 फर्जी कंपनी। जांच में कई अहम खुलासे। टीचर भर्ती घोटाले में फंसे पश्चिम बंगाल के कैबिनेट मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी को सोमवार को पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया। ईडी ने कोर्ट में अर्पिता और पार्थ चटर्जी दोनों की 14 दिन की हिरासत मांगी है। दिल्ली से कांवड़ लेने गए 3 दोस्त गंगा में डूबे, 1 की मौत, 2 लापता। दिल्ली के मानसरोवर पार्क इलाके से हरिद्वार कांवड़ लेने 4 दोस्त रविवार को गंगा में डूब गए। एक युवक को तो किसी तरह वहां मौजूद लोगों ने बचा लिया, लेकिन 3 युवक गहरे पानी में डूब गए। दिल्ली की शराब नीति के खिलाफ फिर मिली शिकायत। उपराज्यपाल ने एक और जांच के दिया आदेश। राजधानी दिल्ली की नई शराब नीति को लेकर केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल के बीच तकरार और बढ़ती जा रही है। अब उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने नई शराब नीति पर एक और जांच के आदेश दिए हैं। लोकसभा में हंगामे पर ओम बिरला का बड़ा एक्शन। मणिकम टैगोर सहित कांग्रेस के 4 सांसद सस्पेंड। संसद का मानसून सत्र जारी है। ऐसे में विपक्ष दोनों सदनों में लगातार महंगाई और जीएसटी के मुद्दे पर हंगामा कर रहा है। इस बीच कांग्रेस के 4 लोकसभा सांसदों पर बड़ा एक्शन लिया गया है। मणिकम टैगोर, राम्या हरिदास, ज्योतिमणि और टीएन प्रतापन समेत कांग्रेस के 4 लोकसभा सांसद पूरे मानसून सत्र के लिए निलंबित किए गए हैं। जाइएगा नहीं, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। हेल्थी क्रिएशन, पता न्यू मार्केट, भोपाल। दीप इलेक्ट्रॉनिक, पता रतेड़ा रोड, आमला। सलूजा ट्रेडर्स, पता हवाई पट्टी के पास, भीमनगर, बोर्ड की, आमला। कलश स्वीट्स, D67, सुंदर नगर, अशोका गार्डन, भोपाल। पलक इलेक्ट्रॉनिक्स, पता स्टेशन रोड, अशोका गार्डन, भोपाल। हाई कोर्ट ने अविवाहित महिला के बेटे को दस्तावेजों में केवल मां का नाम लिखने की दी अनुमति। केरल हाई कोर्ट ने कहा कि अविवाहित माताओं और दुष्कर्म पीड़ितों के बच्चे इस देश में निष्ठा, स्वतंत्रता और गरिमा के मौलिक अधिकारों के साथ रह सकते हैं और अदालत ने इसके साथ ही एक व्यक्ति को जन्म प्रमाण पत्र, पहचान प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेजों में केवल अपनी मां का नाम शामिल करने की अनुमति दे दी। भाजपा शासित राज्यों के सीएम और उप मुख्यमंत्रियों को पीएम के निर्देश, कहा सरकारी योजनाओं से एक भी व्यक्ति ना रहे वंचित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों को ये सुनिश्चित करने को कहा कि कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति को मिले। भारतीय महिला क्रिकेटर करुणा जैन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से लिया संन्यास। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व विकेटकीपर करुणा जैन ने रविवार को खेल के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। करुणा ने बयान में कहा, काफी खुशनुमा और संतुष्ट एहसास के साथ मैं क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा करती हूँ और खेल को वापस कुछ योगदान देने को लेकर उत्सुक हूँ। एसबीआई ने शुरू की व्हाट्सएप बैंकिंग सर्विस, अब बैंक जाने की जरूरत नहीं। देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने ग्राहकों के लिए व्हाट्सएप बैंकिंग सर्विस की शुरुआत की है। इस सर्विस के माध्यम से ग्राहक अपने खाते का बैलेंस व्हाट्सएप के माध्यम से कहीं भी चेक कर पाएंगे, यानी अब आपको एसबीआई ब्रांच जाने की जरूरत नहीं होगी। वोटर आईडी से आधार जोड़ने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, आप हाईकोर्ट क्यों नहीं गए। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला को सक्षम हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए कहा है। यूनान का जंगल की भीषण आग से संघर्ष। यूनान के लेस्बोस द्वीप में जंगल की आग फैलते ही सैकड़ों निर्वासित और पर्यटकों को निकाल लिया गया है। सीएनएन ने यूनान दमकल सेवा के हवाले से कहा है कि 50 दमकल कर्मी, 17 दमकल ट्रक और 9 अग्निशमन विमानों के साथ स्थानीय सरकार द्वारा प्रदान किए गए स्वयंसेवकों और पानी के टैंकरों के साथ आग बुझाने का काम कर रहे थे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल कुछ नई खबरों के साथ।